हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का जो सेशन है उन बच्चों के लिए है जो 7th क्लास में भी हो, 8th क्लास में भी हो, और अगर आप हायर क्लासेस में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो जनरली बच्चों 1 to 100 जो है ना, वो मैथ्स में तो आपको जो है कि नंबर याद रखना ही होता है, आप याद रखते भी हैं। उसके बाद जो है कि आपको 1 to 100 जो है ना, आपको रोमन नंबर में भी लिखने के लिए सिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं ना, और अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट अगर आप हैं, तो आपको 1 to 100 जो है ना, वो केमिस्ट्री में रूट वर्ड क्या यूज करेंगे 1 to 100 के लिए, इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इसलिए आज का जो सेशन है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों कि रूट वर्ड फॉर 1 to 100 कार्बन एटम्स। जैसे रूट वर्ड का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर कार्बन एटम अगर एक दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। अगर कार्बन एटम दो दिया हुआ रहेगा तो क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। वैसे ही अगर कार्बन 100 होगा ना, तो इसके लिए हम लोग हेक्ट यूज करते हैं। तो आपको मैं 1 से लेकर के 100 तक जो है ना, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि रूट वर्ड जो है कि आप क्या यूज करेंगे जब कार्बन एटम का संख्या 1 हो, 2 हो, या 90 हो, या 100 हो, तो क्या यूज करेंगे ना, ये मैं डिटेल में आपको आज के इस सेशन में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इसलिए बच्चों, आगे का वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, एक बार लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करें। आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। जैसे देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में रूट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि कार्बन एटम का संख्या अगर 1 होगा तो आपको क्या यूज करना है, मेथ। अगर 2 होगा तो क्या यूज करना है, एथ। 3 होगा तो क्या यूज करना है बच्चों, प्रोप। 4 होगा तो क्या यूज करना है, ब्यूट। 5 होगा तो क्या यूज करना है, पेंट। तो बच्चों यहाँ पर 1 to 5 जो है कि इस स्लाइड में हम लोग जो है कि देखें। नेक्स्ट, अगर कार्बन एटम का संख्या अगर 6 होगा तो उसके लिए क्या यूज करना है बच्चों, हेक्स। अगर 7 होगा तो क्या यूज करना है, हेप्ट। 8 होगा तो ऑक्ट लिखना है। 9 होगा तो नॉन लिखना है। और 10 का बच्चों आपको अलग से याद रखना है कि 10 के लिए क्या लिखते हैं, डेक लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों, अगर 11 अगर कार्बन एटम्स अगर होंगे तो अनडेक यूज करना है। 12 होगा तो डोडेक यूज करना है। 13 होगा तो ट्राइडेक यूज करना है। 14 होगा तो टेट्राडेक यूज करना है। आप देख रहे होंगे कैसे यूज कर रहे हैं। 3 के लिए ट्राई लिखते थे और 10 के लिए डेक लिखते थे। तो यहाँ पर देखिए 13 के लिए ट्राइडेक हो गया, 14 के लिए टेट्राडेक हो गया। ऐसे ही 19 तक जो है ना बच्चों, आप खुद से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और C20 का फिर से आप अलग से याद रखेंगे, आई कॉस। वैसे ही बच्चों C21 का अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए हेने कॉस लिखना है। C22 के लिए डोकॉस लिखना है। 30 के लिए बच्चों ट्राई अकाउंट लिखना है। वैसे ही 31 के लिए आपको हेन ट्राई अकाउंट लिखना है। C32 के लिए आपको डाई ट्राई अकाउंट लिखना है। और इसके बाद नेक्स्ट जब आप करेंगे तो 39 तक फिर आप वैसे ही कवर अप कर लेंगे। खुद से आप इसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। C40 जब होगा तो यहाँ पर देखिए टेट्रा कॉन्ट यूज करना है। और जो पेंटा हेक्सा ऐसे जो यूज करते थे बच्चों, अब उसी पैटर्न पे नोमेनक्लेचर जो है आपको देखने को मिलेगा 90 तक। कि C50 है तो 5 के लिए पेंटा और कॉन्ट लिख देना है। C60 है तो 6 के लिए हेक्सा और फिर कॉन्ट लिख देना है। C70 में हेप्टा फिर कॉन्ट लिख देना है। C80 में ऑक्टा फिर कॉन्ट लिख देना है। नेक्स्ट C90 के लिए अगर देखेंगे बच्चों तो नौना और फिर कॉन्ट लिख देना है। एंड लास्ट C100 के लिए क्या लिखना है बच्चों, हेक्ट लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब इसका यूज कैसे करेंगे ना, ये जो है कि मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखिए अब जो है कि आप यहाँ पर इसका यूज कैसे करेंगे, इसको देखिए मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए बच्चों कि अगर आपका अल्केन कंपाउंड दिया हुआ है, कैसा कंपाउंड है, अल्केन। तो यहाँ पर मेथ में क्या जोड़ देंगे, ANE। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि अल्कीन का कंपाउंड है तो यहाँ पर एथ में ENE जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, इथीन बन जाएगा।
अगर सपोज कीजिए C3 दिया हुआ है और अगर अल्काइन का कंपाउंड है तो रूट वर्ड में तो प्रोप हो जाएगा, प्लस YNE जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए प्रोपाइन बन जाएगा। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि ये बेसिक बात है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे जनरली याद नहीं रखते हैं। ठीक है, तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट मैं लेकर के आऊं जिसको कि आप कभी पलट करके भी नहीं देखते हैं और ना ही याद रखते हैं, और कभी कभार जो है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, कहीं वाइवा देने जाते हैं तो आपसे पूछ लिया जाता है और फिर आप जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए है। आप जरूर एक बार इसको देखिए, नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, और अच्छा लगे बच्चों तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर आप शेयर कीजिए। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर चाहते हैं आपकी इस तरह का लेटेस्ट नोटिफिकेशन अगर आपको मिलता रहे तो आप बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।